चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जल की किन्हीं 5 विशेषताओं को उनकी उपयोगिता के साथ स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न में जल की किन्हीं 5 विशेषताओं को उनकी उपयोगिता के साथ स्पष्ट करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। तो देखते हैं सबसे पहले जल के बारे में। जल क्या होता है? जल के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है एक तरल पदार्थ होता है और ये सिर्फ पृथ्वी ग्रह में पाया जाता है। पृथ्वी में जो है 2/3 भाग जो है जल पाया जाता है और हमारे शरीर की बात करें तो 70% जो है हमारा शरीर बना हुआ है जल से। उसके बाद हमारे शरीर और जीवन की पूंजी जल, वायु और भोजन होते हैं। हमारे जीवन में अगर इनमें से किसी की भी कमी हो जाती है तो जीवन संकट में पड़ सकता है। और अगर हम बात करें पूरे ब्रह्मांड में जो है पृथ्वी पर ही जल पाया जाता है और जल हमें किसने दिया है? प्रकृति द्वारा हमें मिला है, इसलिए हमें इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा बोला भी जाता है। उसके बाद ये जो है मनुष्य, जानवरों, पेड़ पौधे सभी के द्वारा जो है उपयोग किया जाता है। इसके बिना जीवन असंभव होता है। इसमें दो हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है और इसका रासायनिक सूत्र जो है H2O होता है। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषता की कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो इसकी विशेषताएं जो है अनगिनत है, लेकिन हमें इस प्रश्न में बस 5 विशेषताओं के बारे में ही बताना है। 5 विशेषताओं को बताना है और साथ ही साथ उनकी उपयोगिता को भी बताना है। तो जल की विशेषता ये होती है कि जल जो है जल गंधहीन एक तरल अवयव है। गंधहीन यानी कि गंध नहीं होता है और तरल जो है एक पदार्थ है जो पृथ्वी में छुपे हुए तत्वों को बाहर लाने में सक्षम होता है। दूसरा ये हो सकता है कि जल की 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाएं क्या हैं? एक होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा है गैस। ठोस अवस्था के रूप का उदाहरण हम हिमखंडों, बर्फ के पहाड़ों को ले सकते हैं। वहीं द्रव अवस्था का उदाहरण हम तालाबों, नदियों को ले सकते हैं और गैस की अवस्था में भाप को उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। उसके बाद मानव शरीर में जो है 70% जल की मात्रा होती है और इसी से हम उसकी विशेषता देख सकते हैं। पूरा संसार का 3 भाग पानी से घिरा हुआ है, 2/3 जो है भाग घिरा हुआ है। इसके बावजूद अगर 2-3 वर्षों तक सामान्य से 25% कम वर्षा होगी तो पूरी पृथ्वी मछली के समान तड़पने लगेगी। इसलिए वर्षा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और विशेषताओं की बात करें तो जल की विशेषता ये है कि आध्यात्मिक दृष्टि से सृष्टि के 5 तत्वों में
आते हैं क्षितिज जल, पावक, गगन, समीरा के आधार पर जो है जल का महत्वपूर्ण स्थान होता है। उसके बाद अगर हम बात करें और विशेषताओं की, तो पानी में जो है औषधीय गुण होते हैं। औषधीय गुण होते हैं और बहुत सारे रोग तो सिर्फ पानी की सही मात्रा लेने से ही दूर हो जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा बोला जाता है कि हमें पर्याप्त मात्रा में जल का जो है सेवन करना चाहिए, यानी कि जल हमेशा पीते रहना चाहिए। और यहाँ पे तनाव से मुक्ति भी मिलती है, साथ ही साथ शारीरिक और मानसिक थकान नष्ट हो जाता है। जल अपने साथ सभी गंदगी को भी बहा ले जाती है। तो हमें इस प्रश्न में जो है बस 5 विशेषताओं को ही बताना था और उनकी उपयोगिता के साथ। तो हमने देखा इसके विशेषता, साथ ही साथ इनकी उपयोगिता। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि जल की किन्हीं 5 विशेषताओं को उनकी उपयोगिता के साथ हम कैसे बता सकते हैं। आशा करती हूँ उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।